कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे। भाई कुंभ के मेले में बिछड़ते नहीं है, कुंभ के मेले में तो स्वयं से मिल जाते हैं। कई जन्मों के पुण्य जब एकत्रित होते हैं तब महाकुंभ जैसे महा उत्सव में जाने का, पवित्र पावन होने का और स्वयं को स्वयं से जोड़ने का अवसर मिलता है। आइए आज देखते हैं महाकुंभ की ये महागाथा मेरी स्टोरी टेलिंग स्टाइल में। जीवन से मोक्ष का मार्ग है महाकुंभ। भौतिक जीव जगत में सर्व पाप से मुक्ति का प्रयास है महाकुंभ। इसीलिए उत्सव नहीं, महा उत्सव है महाकुंभ। सनातन से शुरू और सनातन है महाकुंभ। करोड़ों जीव जगत की आस्था है महाकुंभ। पापों से मुक्त करवाए वह स्नान है महाकुंभ। सात्विक अमरत्व का पान है महाकुंभ। अनेरी आस्था पूर्ण करने का स्थान है महाकुंभ। जन्मों जन्म की पीड़ाओं से छुटकारा दिलाए वह महाकुंभ। वैराग्य और सात्विक भक्ति का महोत्सव है महाकुंभ। सनातन का भव्यति भव्य श्रृंगार है महाकुंभ। दान देकर बंधनों से मुक्ति का महोत्सव है महाकुंभ। ग्रह नक्षत्रों का सनातनी विज्ञान है महाकुंभ। सनातन धर्म रक्षकों के तेज से एकाकार हुआ तेज पुंज का महोत्सव है महाकुंभ। महाकुंभ महोत्सव क्यों मनाया जाता है? महाकुंभ महोत्सव कब से शुरू हुआ है? सनातन समय के प्रारंभ से अमरत्व की होड़ के लिए देवों और दानवों द्वारा किए गए समुद्र महामंथन से जो अमृत कुंभ प्राप्त हुआ और उस अमृत कुंभ में से निकली अमृत की बूंदें जो पावन नदियों में जा मिली, उसी से अमृत तेज प्राप्त कर पाप से और जन्मों जन्म की पीड़ाओं से मुक्ति के लिए जो ग्रह नक्षत्रों की एक नियत कालखंड में जो योग दशा बनती है, उसी समय इस पावन नदियों में महास्नान करके विधिवत भक्तिभाव करने का महोत्सव है महाकुंभ। सबसे पौराणिक वेद ऋग्वेद, उसमें भी उल्लेख है कि प्रयागराज में महाकुंभ में महास्नान एवं भक्तिभाव का बहुत महत्व है। महाभारत जैसे महागाथा में भी पाप एवं दोषों से उत्पन्न हुई पीड़ा के पश्चाताप करने के लिए प्रयागराज के महाकुंभ में विधिवत महास्नान, पूजा पाठ एवं भक्तिभाव का उल्लेख मिलता है। महाकुंभ की भव्यता प्राग ऐतिहासिक, पौराणिक और ऐतिहासिक टाइमलाइन को स्टडी की जाए तभी पता चल जाती है कि ये महोत्सव, महाकुंभ महोत्सव कितना भव्यति भव्य है। इतिहासकार S.B. राय के अनुसार ईसा पूर्व 10,000 अनुष्ठानिक नदी की स्नान अवधारणा के प्रमाण मिलते हैं। दूसरे धर्मों में भी, जैसे कि बौद्ध लेखों में भी ईसा पूर्व 600 में नदियों के मेले की उपस्थिति के प्रमाण मिलते हैं। ईसा पूर्व 400 में सम्राट चंद्रगुप्त के दरबार में एक यूनानी दूत ने भी इस मेले को प्रतिवेदित किया है। 6 से 7वीं शताब्दी के बीच चीनी यात्री यान सेंग ने भी प्रयाग में सम्राट हर्षवर्धन द्वारा आयोजित कुंभ मेले में स्नान किया, ऐसा उल्लेख मिलता है। 9वीं शताब्दी 904 में निरंजन अखाड़े का गठन किया। 1146 में जूना अखाड़े का गठन किया। यह सब ऐतिहासिक प्रमाण कुंभ मेले की भव्य अति भव्य झांकियों के दर्शन करवाते हैं। सनातन की रक्षा के लिए भगवान आदि शंकराचार्य ने 10 नामी अखाड़ों का गठन किया और ये 10 नामी अखाड़े महाकुंभ उत्सव में सम्मिलित होते हैं। सनातन की आस्था को खंडित करने के लिए विदेशी आक्रांताओं ने बार बार महाकुंभ में भी अपनी क्रूरता और आतंक का परिचय दिया। वर्ष 1398 में तैमूर ने हिंदुओं के प्रति सुल्तान की सहिष्णुता के दंड स्वरूप हरिद्वार मेले की ओर कूच करते हुए हजारों श्रद्धालुओं का नरसंहार किया। जिसका ना आदि ना अंत है, जो स्वयं सनातन है, उसको क्या कोई खंडित कर पाएगा। महाकुंभ के प्रति लोगों की आस्था दिन प्रतिदिन वर्षों वर्ष बढ़ती ही गई। कई विदेशी यात्रियों ने, कई विदेशी महारथियों ने अपना जीवन महाकुंभ का दृश्य देख के, महाकुंभ के महा उत्सव में सम्मिलित होकर पूरा जीवन सनातन को समर्पित करके यही जीवन बिताया।
ऐसे तो कई हजारों लाखों दृष्टांत हैं जो महाकुंभ में अपने आप को पहचान पाए, अपनी जीवन की यात्रा, अपनी जीव की शिव यात्रा से जुड़ पाए। माँ गंगा, गंगा नदी स्वयं अपने आप में जीवन की व्याख्या है और ऐसी महान गंगा नदी में महाकुंभ का महोत्सव अपने आप में एक चमत्कारिक दिव्यता से कम नहीं है। युगों युगों से कई राजाओं ने, कई समुदायों ने अपना पूरा जीवन महाकुंभ के आयोजन में, महाकुंभ में महास्नान करके भक्तिभाव में लीन होने में बिताया है। सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की एक विशिष्ट योग दशा से जो महायोग बनता है और वही महायोग महाकुंभ महोत्सव का प्रारंभ होता है। बृहस्पति को 12 वर्ष लगते हैं सूर्य की प्रदक्षिणा पूर्ण करने में, तभी होता है पूर्ण कुंभ। और ऐसी 12 प्रदक्षिणा 12 बार करने के बाद यानी कि 144 वर्ष के बाद होता है महाकुंभ। ये उत्सव है पाप से, जन्मों जन्म की पीड़ा और दोष से मुक्ति पाने का। यह उत्सव है जीव से शिव और शिव से शिव हम बनने का। तो अवश्य मनाएं महाकुंभ महोत्सव। तो इस महाकुंभ के महोत्सव को जरूर मनाएं। और अगर आप जा ना पाए तो ऐसे जानकारी सभर वीडियो देखें और गंगे नमः नमः पार्वती पति हर हर महादेव करके पूरे भाव से महाकुंभ का महोत्सव भावपूर्वक मनाएं। मित्रों, आपको ये महाकुंभ की स्टोरी टेलिंग, महागाथा पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। अपने मैक्सिमम सनातनी भाइयों बहनों को ये वीडियो पहुंचाएं, अपने मित्रों और परिवार से शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जगदम्ब अवश्य लिखें। मिलते हैं अगली स्टोरी टेलिंग में, तब तक के लिए जगदम्ब।